हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आ जाइए सभी बच्चे जितने भी हमसे जुड़े हुए हैं। आ जाइए जब जितने भी हैं हमसे जुड़े हुए, और स्वागत करता हूं मैं आपका अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल में, जो कि हम इसमें इम्पोर्टेंट मैथ करा रहे हैं 10th क्लास की। और अब इसके बाद में जब जैसे ही मैथ कंप्लीट होगी, मात्र 1 डेढ़ महीने में आपके इम्पोर्टेंट सिलेबस जो है हर चैप्टर के हम कराएंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे, आप आसानी से याद कर सको, जिससे कि आपकी परसेंटेज अच्छी बन जाए। बच्चों, अगर मैं अभी से कराता हूँ तो आप लोग याद करते नहीं हो। शुरू से कराता तब भी याद नहीं करते, तो मैं लास्ट के 2 महीने पहले ही कराऊंगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले हम इस मैथ को कवर करते हैं, उसके बाद में हम आगे के सिलेबस को शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो देखिए, आज बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 6 करने वाले हैं, संख्या एक ही चैप्टर का। और एक्सरसाइज चल रही थी 13.1। तो देखिए क्या कह रहा है ये। निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय, या व्यय होता है बच्चों खर्च। ये जो व्यय होता है, ये होता है खर्च को दर्शाती है। दैनिक खर्च रुपयों में इतने इतने हुए हैं, और परिवारों की संख्या इतनी इतनी थी, ठीक है। तो एक उपयुक्त विधि द्वारा भोजन पर हुआ माध्य ज्ञात कीजिए, माध्य व्यय ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, इसको आप अ, किसी भी विधि से कर सकते हो। या तो आप कल्पित माध्य विधि से कर दो, या पगविस्तृत विधि से कर दो। प्रत्यक्ष विधि से भी इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आज हम इसको कल्पित माध्य विधि से सॉल्व करेंगे। तो आप देखिए सॉल्व कैसे करेंगे। यहाँ लिखेंगे हम सॉल्यूशन, ठीक है। फिर हम वो अपने टेबल बना लेंगे, ठीक है। टेबल में सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, वर्ग अंतराल। ये बच्चों आपको याद ही होगा, वर्ग अंतराल, ठीक है। उसके बाद हम क्या लिखते हैं, एफ आई, यानी कि बारंबारता। उसके बाद हम क्या लिखते हैं, एक्स आई, यानी कि वर्ग चिन्ह, ठीक है। तो देखिए वर्ग अंतराल कितना दे रखा, 100 माइनस 150, 150 माइनस 200, 200 माइनस 250, यानी कि 250, 250 माइनस 300, और 300 माइनस 350, ठीक। अब हम एफ आई निकाल लेते हैं। एफ आई कितना दे रखा, 4, 5, 12 और 2, 2, ठीक। अब बच्चों एक्स आई हम कैसे निकालते हैं। एक्स आई निकालते हैं बच्चों, हम इन दोनों को जोड़ेंगे और जोड़ के आधा कर देंगे। जोड़िए, 150 और 100, 250, 250 का आधा कितना हो जाएगा, 200 का आधा 100, और 50 का आधा 25, 125। 150 और 200 350, 350, 350 का आधा, 300 का आधा तो आ गया 150, 150 और 50 का आधा 25, 175, ठीक है। 175। उसके बाद में बच्चों इसमें आप देखिए कितना हुआ, हमारा 50 हुआ, 50 ऐड कर दो। तो 50 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 225। फिर 50 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 275। फिर 50 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 325। बस आपका क्या आ गया, एक्स आई निकल आया। अब आगे हम क्या करेंगे, एक्स आई के बाद हम क्या निकालेंगे, डी आई। एक्स आई के बाद हम क्या निकालेंगे, डी आई। डी आई बच्चों हम कैसे निकालते हैं, डी आई निकालते हैं एक्स आई में से ए माइनस करते हैं।
तो इसका मिडल पॉइंट ए हम कैसे निकालेंगे? इसका मिड पॉइंट कौन सा है बच्चों? 1 2 3 4 5, इसका टोटल कितने हैं? 5। तो मिड पॉइंट कौन सा हो गया आपका? ये हो गया। यही हमारी ए की वैल्यू है। तो देखिए 125 में से 225 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा आपका? बताइए बच्चों कितना बचेगा? माइनस के 100। 175 में से 225 माइनस करेंगे कितना बचेगा? बताइए जल्दी बताइए। 175 में से 225 माइनस करेंगे कितना बचेगा? 50 बचेगा। चलिए बच्चे ट्रेन आ रही है, ट्रेन चली जाए तो जब ये 0 बचेगा, ये 50 और ये आपका 100। ठीक है। आगे देखिए डी आई के बाद में क्या निकालते हैं? एफ आई डी आई। एफ आई डी आई एफ आई डी आई। एफ आई ये है और डी आई ये है। तो 4 की गुणा 100 से करेंगे 400। 50 की गुणा 5 से करेंगे 5 पंजे 25। 5 पंजे 25, 250। 12 की गुणा जब 0 से करेंगे 0। 2 की गुणा जब 50 से करेंगे 5 दूनी 10। और 2 की गुणा जब 100 से करेंगे तो 200। अब टेबल को हम बढ़ा लेते हैं थोड़ा सारा। अब योग करेंगे इसका, या टोटल लिख दो यहाँ पे। ठीक है। समेशन एफ आई कितना आ जाएगा ये आपका? देखिए कितने दे रखे हैं? 25। आप इनको जोड़ोगे तो 25 ही आएगा। ठीक है। देखिए कितना आ जाएगा? 12, 12 और 2 14, 14 और 2 16, 16 4 20 और 5 25। अब निकाल लेते हैं एफ आई और डी आई का। समेशन एफ आई और डी आई बराबर 200 और 100 300। और 300 में से 400 में से 300 गया तो बच्चा हमारा माइनस के 100। माइनस के 100 और माइनस के 250, माइनस के 350। माइनस के 350। ठीक है। ये आ गया आपका एफ आई डी आई। अब बच्चों हमें निकालना किस विधि से? कल्पित माध्य विधि से, क्योंकि कल्पित माध्य विधि में ही हम एफ आई डी आई निकालते हैं, और अगर हम पग विचलन लगाते हैं तो उसमें एफ आई और यू आई निकालते हैं हम। ठीक है। तो हम निकालेंगे क्या? कल्पित माध्य विधि से। कल्पित माध्य विधि से। कल्पित माध्य विधि से अगर हम बात करें तो कल्पित माध्य विधि में हमें h की जरूरत नहीं होती है। ठीक है बच्चों। तो देखिए कैसे करेंगे। x बार बराबर हो जाएगा समेशन एफ आई डी आई बटे समेशन एफ आई और प्लस ए। समेशन एफ आई डी आई कितना आया हमारा? एफ आई डी आई आया 350 माइनस के 350। और समेशन एफ आई कितना आया हमारा? 25 और प्लस ए। ए कितना आपका? ए देखिए 225। ठीक है। अब हम क्या करेंगे? 25 से 350 को डिवाइड कर देंगे। ठीक है। देखिए 25, 25 ही कम 25। 35 में से 25 माइनस करेंगे बचेगा कितना? 10, यानी कि 100 हो गया।
25 चौका 100। ठीक है, तो ये क्या आ गया, माइनस के 14 प्लस 225। अब 225 में से 14 माइनस कर दो, कितना आ गया आपका, 211। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों, आप लोग इसको नोट कीजिए। उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आया होगा। बेहद इंटरेस्टिंग, बेहद मजेदार था ये, क्योंकि आपको यहाँ पर रुपए बताने, तो रुपयों में आप इसको दिखा सकते हो। खर्चा है ना आपका, नोट कीजिए इसको। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मजेदार सवाल था ये। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ये है हमारा सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 कह रहा है, वायु में सल्फर डाइऑक्साइड SO2 की सांद्रता भाग प्रति मिलियन में को ज्ञात करने के लिए एक नगर के 30 मोहल्लों से आंकड़े एकत्रित किए गए, जिन्हें नीचे प्रस्तुत किया गया है। ये SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता दे दी है और ये बारंबारता दे दी है। ठीक है, तो वायु में सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता का माध्य ज्ञात कीजिए। हमें ये ज्ञात करना माध्य। तो माध्य हम कैसे ज्ञात करेंगे, हम पहले यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, अब हम लिखेंगे यहाँ सॉल्यूशन। तो वही अपनी पुरानी टेबल टेबल बनाइए सबसे पहले। ठीक है, क्या लिखेंगे सबसे पहले हम, या तो आप लिख दो SO2 की सांद्रता, या आप लिख दो वर्ग अंतराल। ठीक है, वो आपकी मर्जी, आप कुछ भी लिख सकते हो। वर्ग अंतराल उसके बाद में आप लिख दो वर्ग अंतराल कितना देखा, 0 से कितना है आपका, 0.00 से 0.04। फिर आपका कितना दे रखा, 0.004 से 0.06, नहीं 8 होगा। ठीक है, फिर 0.08 से 0.12, 0.12 से 0.1, कितना आएगा बताइए बच्चों, कितना दे रखा, 12 से 16। ठीक है, 4 4 बढ़ रहा है आपका, और 0.16 से 0.20 यानी कि 20। पॉइंट के बाद हम एक एक अंक पढ़ते हैं बच्चों। फिर 0.20 से 0.24। ठीक है, उसके बाद में बारंबारतों को बोलते हैं हम FI। क्या बोलते हैं बच्चों, FI। FI कितना दे रखा, 4 9 9 2 4 2। ये आ गई जी हमारी FI। XI निकाल लो। XI कैसे निकालेंगे हम, XI कैसे निकालेंगे, इन दोनों को जोड़ो और जोड़ के आधा कर दो। ठीक है, 4 4 का आधा 2 यानी के 0.02। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 8 4 12, 12 का आधा कितना आएगा, 6, 0.06। इन दोनों को जोड़ेंगे, 12 और 8 20, 20 का आधा कितना आएगा, 10, 0.10। इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा, 28, 28 का आधा कितना आएगा, 14 यानी कि 0.14। इन दोनों को जोड़ो, कितना आएगा, देखिए 4 4 बढ़ रहा है हमारा, तो कितना आ जाएगा, 0.118। और फिर कितना आ जाएगा, 0.1
4 जोड़ दो इसमें 22। ठीक है, ये आपका आ जाएगा। बस अब आपको एफ आई और डी एक्स आई निकालना है। प्रत्यक्ष विधि लगा दो आप इसमें। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका एफ आई और एक्स आई। इन दोनों की गुणा कर दो, 4 दूनी 8, 0.08, 9 छक्का 54, 0.54, 9 ढाई 90, 0.90, 14 दूनी 28, 0.228, 18 चौक 72, 0.72, 22 दूनी 44। ठीक है, ये आपका आ गया, मल्टीप्लाई करके भी आ गया। अब लास्ट में हम क्या निकालते हैं बच्चों? लास्ट में निकालते हैं हम इनका योग। समेशन एफ आई एक्स आई। अब इन सबको आपको जोड़ना है। कैसे जोड़ोगे? 4 और 2 6, 6 और 8, 8 और 6 14, 14, 14 और 4 18, 18 और 8, 18 और 8 26, 26 का 6, 26 का 6, हासिल लगे 2, 4 और 7 11, 11 और 2 13, 13 और 2 15, 15 5 20, 20 और 9 29, 29, 29। आई थिंक कहीं गड़बड़ हो रही होगी। 29 का 29 30 31 होना चाहिए था। दोबारा जोड़ लेते हैं। ठीक है, एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं। 4 दूनी 8, ठीक है, 8 54 90 28 72 और 44। बच्चे क्या आएगा आपका 3.96। ठीक है, आप लोग कैलकुलेट कर लेना। 3.96 आएगा, मैंने कैलकुलेटर से कर लिया। ठीक है, आप लोगों को आदत ऐसी डालनी है कि आपको कैलकुलेटर की जरूरत ना पड़े बोर्ड एग्जाम में, तो आप प्रैक्टिस करना खूब ज्यादा। टोटल समेशन एफ आई, ये कितना आएगा? ये देखिए 30 दे रखा है, तो ये तो आपका टोटल 30 ही आएगा। चाहे तो आप इनको जोड़कर देख सकते हैं। 4 और 4 8, 8 और 2 10, 10 दोनों 18, 18 2 20, 10 और 20 30। ठीक है, अब हम क्या करेंगे यहाँ से? अब हम प्रत्यक्ष विधि वाला फॉर्मूला लगाएंगे। हम लिखेंगे माध्य बराबर समेशन एफ आई एक्स आई बटे समेशन एफ आई। समेशन एफ आई की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 3.96 बटे 30, यानी कि 30। 30 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे, 30 से हम जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 0.0986 बार। मानते हैं बच्चों, जब हम इससे इसको डिवाइड करेंगे तो रिपीट होगा हमारा 6, इसलिए 6 के ऊपर बार लग गया। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग इसको भाग देके देख लेना, आराम से इतना ही आएगा आपका आंसर। ठीक है, चलिए आप लोग नोट कीजिए। उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आया होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत मजेदार सवाल था, पेपर में पूछे जाते हैं बच्चों ये। ठीक है, आप लोग नोट कीजिए इसको।
चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर एवरीवन। थैंक यू।